नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिराज। शतरंज का खेल और बिहार की राजनीति हर किसी के समझ में जल्दी आती नहीं है। हम बात करेंगे आज बिहार की राजनीति को लेकर। जिस तरीके से पप्पू यादव लगातार कहीं ना कहीं अब लालू यादव को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। बताते चलें कि पूर्णिया सीट को लेकर बिहार में असमंजस की स्थिति हो गई थी और कहीं ना कहीं अब अंत में आकर आज पप्पू यादव ने अपना निर्दलीय उम्मीदवारी के तौर पर जो है नामांकन दाखिल कर लिया। इसके बाद क्या कुछ कहते हैं जरा सुनिए। आपके हर दुख में मैं खड़ा होता हूँ, फिर भी आप हमको लात मारते हैं। क्यों जाऊं मैं पूरा? आपके लिए लालू यादव सब कुछ हो जाता है। पूर्णिया के यादव में कम से कम इतना तो है यहाँ के बैकवर्ड में कि वो पप्पू को अपना खून समझता है। हम तो तिरस्कार करते हैं, वहां हमको अपमानित करते हैं। ऐसी जिंदगी जी के क्या करेंगे? ऐसी राजनीति क्या करेंगे? नहीं करनी है ऐसी गंदी राजनीति। मुझे 14 दिन से हमको टॉर्चर किया गया। टीवी चैनल 14 दिनों तक पूर्णिया पप्पू कांग्रेस पर प्रेशर दिया गया। मेरे खत्म किए गए, मेरी पार्टी खत्म की गई। उसके बाद मुझे खत्म करने की कोशिश कुछ कांग्रेसी और कुछ अपनों ने। हम इतना गलत थे, इतना नफरत है मुझसे आपको कि आप कल मेरे खिलाफ आ गए हेलीकॉप्टर लेके। आज तक आप कहीं नहीं गए। कौन सी दुश्मनी थी मुझसे? क्या किया था मैंने? आप कहीं नहीं गए। आपने कहा बतासा जाए तो जाए, मंदिर नहीं जानी चाहिए। पप्पुआ खत्म हो जाए तो जाए, लालू जी आपका बेटा बचना चाहिए। हम बोले लालू जी को, हम आपके बेटे के साथ रहेंगे। आप बनाइए मुख्यमंत्री। जिसका बाप एक उसका बात एक, जिसका बाप दो उसका बाप दो। हमने कहा पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ा। हमने कहा मरना पसंद करेंगे, कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे। जब तक जिंदा हैं तब तक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की विचार हमारे जिंदगी में दफन होगी, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। और तीसरी बात याद रखिएगा, मैं इंडिया गठबंधन मजबूत हो, मैं प्रयास करूंगा। लालू जी हमारी बहन है मीसा रोहनी, जहां मेरी जरूरत होगी मैं खून दे के भी अपनी बहन के लिए मदद करने का प्रयास करूंगा। मैं चाहूंगा मैं इस बिहार में सभी जगह इंडिया गठबंधन के लिए काम करूंगा, सिवाय एक जगह जहां एक व्यक्ति की जिंदगी का कत्ल किया गया, वो है सिवान। मैं मरते दम तक हिना साहब के साथ खड़ा रहूंगा। सब कुछ छोड़ दूंगा, लेकिन हिना साहब को इस हाल में नहीं छोड़ूंगा। कल आप आए मेरे यहाँ, बगल में आप तारिक अनवर लड़ रहे थे, नहीं गए। किशनगंज में जावेद साहब लड़ रहे थे, नहीं गए। और आज राजद के राज्यसभा एमपी नामांकन भर दिया। यही है सेक्युलरिज्म। कन्हैया ने क्या बिगाड़ा था आपका? पप्पू यादव समझ में आया। निखिल बाबू को क्या बिगाड़ा था? केदार पांडे जी का पोता अश्वत्थ पांडे का सीट क्यों ले लिए? प्रभुनाथ सिंह जी के बेटे का सीट क्यों छीन लिए? जिस साबुद्दीन ने अपनी जिंदगी दे दी, उसका सीट क्यों? और सिर्फ नफरत पप्पू से। मैं लालू जी जब भी मुख्यमंत्री बनाने की बारी आएगी, मैं आपको वचन देता हूं, यदि जनता
मैं एक तरफ कांग्रेस को संकल्प के साथ नंबर 1 करने का प्रयास करूंगा और दूसरी तरफ 25 में हमारी कोशिश होगी, जो संकल्प है पप्पू यादव का, हर गरीबों की जिंदगी के घर में रोजगार, भ्रष्टाचार को मिटा देना और गरीब खाना नहीं जाएगा, गरीब अस्पताल नहीं जाएगा। पहले पप्पू यादव का आदमी अस्पताल के पास होगा, हमारा आदमी आम आदमी को अस्पताल ले जाएगा। थाने में मेरे लोग होंगे, जहां कोई भी केस हम देखेंगे, हम ईमानदारी के साथ आपसे आशीर्वाद, हम 7 महीना प्रणाम पुण्या, सलाम पुण्या, जोहार पुण्या आपके पैर छुए हैं घर घर, चाहे वो आदिवासी भाई हो। मैं हर आदिवासी भाइयों की नौजवान और उसकी पढ़ी लिखी बेटियों के लिए मैंने संकल्प लिया उसकी जिंदगी बदलने के लिए, चाहे वो पासवान समाज के लोग हों, चाहे राम समाज के लोग, चाहे ऋषिदेव समाज के लोग, चाहे वो शर्मा हो या जोल्हा, चाहे गौरी हो या निषाद, चाहे तत्मा हो या चंदवंशी केवलत समाज, मैं आपको वचन देता हूं, ये धरती रेणु की थी और वो रेणु ने संस्कार दिया है। आज पप्पू यादव रेणु का बेटा बनकर के कहता है, रेणु के संकल्प से, जिस रेणु ने पूर्णिया को बनाया, जिस रेणु से पूर्णिया की पहचान बनी, आज रेणु का बेटा पप्पू से फिर से एक बार पूर्णिया को दुनिया में जानने का मौका मिला। पप्पू तस्लीम साहब नहीं रहे, भूपेंद्र बाबू नहीं रहे, ललित नारायण मिश्रा जी नहीं रहे, कुंवर जी नहीं रहे, बीपी मंडल नहीं रहे, भोला पासवान शास्त्री नहीं रहे। आज सीमांचल विहीन हो गया, लालू जी बुजुर्ग हो गए, कोसी नेतृत्वहीन हो गया और कोसी सीमांचल ने एक बेटा पैदा किया और यही बेटा एक दिन दुनिया में कोसी सीमांचल को नंबर 1 करेगा। तो सुना आपने कि किस तरीके से कहते हैं कि पूर्णिया सीट जो है उनका गढ़ है और ऐसे में काफी ज्यादा लोग उनके साथ जुड़ते हुए भी नजर आए और पूर्णिया सीट किसी भी कीमत पर दरअसल जो है पप्पू यादव छोड़ने को तैयार नहीं। हालांकि उनका बयान भी एक सुर्खियों में आया था जब उन्होंने कहा था कि मैं दुनिया छोड़ दूंगा लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा। बताते चले कि अपनी पार्टी का हाल ही में कांग्रेस में विलय कर आए जो पप्पू यादव इस उम्मीद में बैठे थे कि शायद इंडिया गठबंधन की तरफ से या यूं कहें कि कांग्रेस की तरफ से उन्हें पूर्णिया का जो है उम्मीदवार बनाया जाएगा, लेकिन आरजेडी के आगे कांग्रेस की एक भी नहीं चली या यूं कहें कि लालू यादव की रणनीति के सामने देश की सबसे विपक्षी पार्टी कांग्रेस फेल नजर आई या यूं कहें कि बेबस नजर आई, क्योंकि जिस उम्मीद के साथ पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल हुए थे, अपनी पार्टी का विलय किए थे, लेकिन इसके बावजूद भी, लाख कोशिशों के बावजूद भी पूर्णिया सीट जो है कांग्रेस के हाथ लगी नहीं और लालू यादव ने इस सीट को अपने कब्जे में कर लिया। इसके बाद जो है राजनीतिक गलियारों में एक सवाल गूंजने लगा कि आखिर पप्पू यादव अब अपनी पार्टी को भी विलय कर चुके हैं, ऐसे में पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं। इसके बावजूद जो है आरजेडी ने अपने उम्मीदवार के तौर पर बीमा भारती को आगे किया, जो कि जेडीयू से अभी बगावत करके लौटी हैं और उनको आगे करते ही अब कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल था कि पप्पू यादव का अगला कदम क्या होगा। बिहार की राजनीति में जिस तरीके से पप्पू यादव एक बड़ा नाम है, पूर्णिया से जो है तीन से चार बार वो सांसद भी हैं और कहीं ना कहीं मधेपुरा जो कि एक विकल्प के तौर पर देखा जा रहा था कि अगर कह सकते हैं कि आरजेडी पूर्णिया सीट लेती है तो कांग्रेस के खाते में जो है मधेपुरा सीट जाएगा और वहां से शायद उम्मीदवारी के तौर पर चुने, लेकिन कहीं ना कहीं वहां से भी उनको झटका लगता है और लालू यादव पूर्णिया और मधेपुरा दोनों सीट अपने कब्जे में कर लेते हैं और एकदम से कांग्रेस को और पप्पू यादव को भी झटका लग जाता है। बताते चलें कि जिस तरीके से बिहार की राजनीति में पप्पू यादव अब चर्चा का विषय बन चुके हैं, भरे मंच से वो रोने लगे और क्या क्या उन्होंने जो है आरजेडी को लेकर कहा, जरा सुनिए। प्राप्त है, निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा, इसीलिए कि मैंने अपनी पार्टी को सर नामांकन भरा है, बहुत चर्चा चल रहा था
क्या कहेंगे, पहला प्रतिक्रिया दें। सर, ये लाखों की भीड़ क्या कहती है? हमने नहीं भरा है, पूरे देश की आशीर्वाद ने, और जिस तरीके से मेरे पार्टी भी खत्म हो गए, हमें सिर्फ उस परिवार का आशीर्वाद प्राप्त है। और बहुत सारे लोगों ने जिस तरीके से साजिश की हमें पॉलिटिकल डेथ और मर्डर करने की, हमेशा से पूर्णिया की जनता पप्पू यादव को जात पात से ऊपर, और पहली बार पूरे देश के दिलों में पप्पू यादव बेटे की तरह बैठाया है। सबकी एक ही आवाज है, पूर्णिया और पप्पू, पप्पू और पूर्णिया। और आज पहली बार ना कोई दल है, ना कोई जात है, ना कोई धर्म है, ना कोई मजहब है, सिर्फ एक बेटा है, एक इंसानियत है। मैं इतना ही जानता हूं, इसके अलावा कुछ नहीं जानता हूं। मेरा कोई कसूर नहीं था, मेरी कोई गुनाह नहीं थी, मैं सबके साथ खड़ा रहा। कोरोना में देश के साथ, बाढ़ में, संकट में देश के साथ, हर परिस्थिति में हर परिवार के साथ हम खड़े रहे। जिंदगी जो बची है वो मैं भ्रष्टाचार को मिटाने और बिहार के हर परिवार के खुशियों के लिए, सीमांचल, पूर्णिया और कोसी के दुनिया के नंबर 1 करने के लिए मैं काम करूंगा। ये मैं आपको वचन दूं। कहीं ना कहीं आपको आरजेडी ने आपका पॉलिटिकल करियर खत्म करने की नहीं, मुझे नहीं लगता सर, निकलिए, मुझे ऐसा नहीं लगता, तो सर कोई फैक्टर बनेगा या सर? सब बहुत सारे लोगों ने, नफरत का मतलब राजनीति नहीं है और राजनीति में दुश्मनी नहीं देखी जाती। मैं इंडिया गठबंधन को मजबूत करूंगा, मेरा संकल्प राहुल गांधी है। तो सुना आपने कि किस तरीके से वो आरजेडी पर जो है निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर आज जो है उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया और इसके बाद पूर्णिया जो सीट है वहां से कह सकते हैं अपना प्रचार प्रसार भी शुरू किया। उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो वीडियो में रोने लगे और कहते हैं कि मैं क्यों जाऊं मधेपुरा, मैं क्यों जाऊं दूसरी सीट से क्यों लड़ूं चुनाव। पूर्णिया जो है वो मेरा गढ़ है और पूर्णिया के लोग जो है मुझे काफी ज्यादा प्यार करते हैं। इसके बाद इसमें एक गौर करने वाली बात यह भी है कि जिस तरीके से वो इल्जाम लगाते हैं कि मुझे 14 दिनों से टॉर्चर किया जा रहा था कि आप वहां जाइए। दरअसल जिस तरीके से लालू यादव से जो है मिले थे पप्पू यादव कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय करने से पहले, और कहीं ना कहीं पप्पू यादव इस बात को समझ रहे थे कि लालू यादव से मुलाकात करने के बाद, अपनी पार्टी का विलय करने के बाद अब जो है कांग्रेस उन्हें पूर्णिया सीट दिला पाएगी, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। लालू की रणनीति में कहीं ना कहीं पप्पू यादव फंसते हुए नजर आए और पप्पू यादव को झटका लग गया। बताते चलें कि जिस तरीके से अब बीमा भारती को आरजेडी ने अपने उम्मीदवार के तौर पर आगे किया है, अब फ्रेंडली फाइट देखने को मिल सकती है इंडिया गठबंधन की ही तरफ से, क्योंकि पप्पू यादव कांग्रेस के कह सकते हैं कांग्रेस में तो मिल गए हैं, लेकिन निर्दलीय तौर पर अब उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है और निश्चित रूप से अब जो है लालू यादव के लिए एक चुनौती बनकर जरूर उभर रहे हैं। बताते चले कि उन्होंने आरजेडी पर इल्जाम भी लगाया कि मेरे खिलाफ जो है साजिश चल रही थी, मेरे राजनीतिक जो करियर है उसको कहीं ना कहीं खत्म करने का एक दाव खेला जा रहा था और कह दें कि उनके खिलाफ साजिश चल रही थी। लेकिन जिस तरीके से बीमा भारती को आरजेडी ने आगे किया और जो बीमा भारती हैं वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रही थी कि जो पप्पू यादव है वो मेरे भाई जैसे हैं, कह सकते हैं कि वो एक बड़े भाई जैसे हैं और उनसे मेरे अच्छे खासे ताल्लुकात हैं और मेरे खिलाफ वो चुनाव नहीं लड़ सकते। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति में कभी कोई किसी का दुश्मन होता नहीं है और कोई किसी का दोस्त होता नहीं है। समय आने पर जो है सारी चीजें खुलकर सामने आ जाती हैं। खैर ये बात अलग है, लेकिन उसके बावजूद भी पप्पू यादव भी इस बात को कहते हुए नजर आते हैं कि लालू परिवार जो है वो कह सकते हैं लालू परिवार जो है उसका मैं सदस्य बनना चाहता हूं और लालू जी हैं वो मेरे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसके बावजूद भी, लाख कोशिशों के बावजूद भी, या यूं कहें कि इमोशनल कार्ड खेलने के बावजूद भी लालू यादव ना पीछे हटते हैं और ना ही पप्पू यादव पीछे हटते हैं। अब असमंजस की स्थिति हो ही गई थी और पप्पू यादव ने आज नामांकन दाखिल कर दिया। अब देखना होगा कि लोकसभा चुनाव में आखिर पप्पू यादव बनाम लालू यादव मुकाबला कितना दिलचस्प होगा। कमेंट में इसका जवाब जरूर दें। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट पॉलिटिकल बाइट के साथ।